बिहार के कटिहार जिले में धर्मांतरण का भांडाफोड़ हुआ है। गरीब मजलूमों को बहला फुसलाकर, उनका ब्रेन वॉश कराकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, पूरे मामले में हंगामा मच गया। बड़ी संख्या में लोग टीवी सेंटर पहुंचे और वहां पर जो लोग थे जो इस काम को अंजाम दे रहे थे, लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। इस घटना को लेकर सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो धर्मांतरण करवा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब कटिहार में धर्मांतरण का मामले ने तूल पकड़ा हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब धर्मांतरण को लेकर कटिहार में बवाल हुआ हो। इस बार फिर धर्मांतरण का जो मामला है वो कटिहार से सामने निकल कर आ रहा है। कटिहार के टीवी सेंटर में धर्मांतरण कराया जा रहा था। जो गरीब भोले भाले लोग थे, पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण ईसाई धर्म में करवाया जा रहा था। जैसे ही इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। बजरंग दल के सदस्य और साथ ही जो स्थानीय लोग थे, सभी समाजसेवी, बुद्धिजीवी पहुंचे, सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचे और पूरे मामले पर उनकी भी नजर बनी हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और भी लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ है मामला, क्या कुछ कहना है सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और स्थानीय लोगों का, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बात सामने आई है, क्या है ये धर्मांतरण के मामले में? देखिए, कटिहार नगर के डुमरी खाल में पूर्व से जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते, वो समाज के कमजोर वर्गों को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश कटिहार में लगातार चल रही। और उसी क्रम में डुमरी खाल में यह आयोजन था। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो राष्ट्रवादी हमारे नौजवान हैं, ऐसे लोगों ने इस धर्मांतरण का प्रतिरोध किया और वो धर्मांतरण नहीं हो सका। लेकिन मैं बिहार सरकार से, जिला पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो धर्मांतरण करने का प्रयास है उस पर अविलंब कार्रवाई हो, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के धर्मांतरण को न भारत बर्दाश्त करेगा, न भारत की जनता बर्दाश्त करेगी, न कटिहार बर्दाश्त करेगा, न कटिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे। वर्तमान समय सीमांचल में यह देखा जा रहा है कि धर्मांतरण का खेल कुछ ज्यादा ही अभी हो रहा है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा। मैं अभी पुलिस के बड़े अधिकारियों से मैंने बात भी किया है और मैं जो हमारी एनडीए की सरकार है, हम सरकार के मुखिया से भी हम बात करके इस प्रकार का जो यह कुचक्र और खेल चल रहा है, जहाँ जो राष्ट्रवादी ताकतों को, सनातन को कमजोर करने का जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास का खुलेआम हम सब विरोध करते हैं। और ऐसे तमाम जो शक्तियां हैं उसको नेस्ताभूत करने की जरूरत है। और इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, सबको अविलंब गिरफ्तार करने की जरूरत है। कई प्रकार के उसमें कई अधिकारी भी हैं, कई स्कूल के संचालक भी हैं। ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई जिला प्रशासन करे, मैं यह मांग करता हूँ। यह धर्मांतरण का खेल रुकेगा कैसे? यह समय समय पर कटिहार में होते आ रहा है। अरे देखिए, अपना धर्मांतरण कोई सेवा के लिए नहीं है, बल्कि भारत को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। खास करके यह जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें एक कुचक्र के तहत इस प्रकार के खेलों को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। और यह इस क्षेत्र की जनता और हमारे से जनप्रतिनिधि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि धर्मांतरण के नाम पर इस सीमांचल को कमजोर करने की जो साजिश है वह बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। क्या घटना घटी थी? आज संडे है सर, हर संडे को हम लोग चर्च जाते हैं। तो चर्च गए हम लोग, तो भजन प्रार्थना होता है, शुरू में वर्शिप होता है, तो सब बहन लोग गाना गा रही थी। गाना जैसे ख़त्म हुआ तो आगे में जो पोडियम रखा हुआ था उधर से आया और सीधा गाली क्लोज करते हुए, कौन एक्टर नाम तो नहीं पहचानते हैं, सब बोलता है गाली तो नहीं दे सकते हैं सर। गाली देते हुए बोलता है कौन क्या कर रहा है तुम लोग यहाँ पे, पोडियम को लात मार दिया। तो हम गए, बोले, क्या बात है सर? तो कुछ नहीं।
सर ये क्या मामला था? आज आप लोग कितने एक्टिव हो गए अचानक कटिहार इतना गर्म कैसे हो गए? कटिहार के गर्म होने का रीज़न ये है कि कटिहार सुलग रहा है, सीमांचल को सुलगाया जा रहा है। स्थिति यह है कि बराबर हमें धर्मांतरण का खबर कटिहार के कई मोहल्लों से मिल रहा है। हम लोगों ने कई बार इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। हमने इस बार भी पूर्व में प्रशासन को सूचना दिया। सूचना देने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे और हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए पूछा कि भाई साहब आप लोग यहाँ पे क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं? यह धर्म का नंगा नाच यहाँ पे क्यों हो रहा है? हिंदुओं को कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? इतने में उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन किया 112 को। पुलिस आई, फिर उनको हम लोगों ने थाने को सुपुर्द किया, ले जा करके आवेदन दिया। सोचिए एक टट्टी का घर है और प्रत्येक कमरे में लैपटॉप पड़ा है, प्रत्येक कमरे में औरतों की चूड़ियाँ, सिंदूर और मंगलसूत्र और हाथे की वर्दियाँ काट काट के रखी हुई है और हिंदुओं को पैसे का लालच और क्या क्या दे करके कन्वर्ट किया जा रहा है। इस तरह का धर्मांतरण में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है और बहुत बड़ा फंडिंग हो रहा है। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोगों का काम है कि हिंदू समाज को रक्षा के लिए बजरंग दल हमेशा तत्पर रहा है। इसी नाते हम लोग गए, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग हमारे ऊपर हमला भी करेंगे और अपना रोते गाते हुए वो लोग जा करके इस तरह का ड्रामा भी करेंगे। लेकिन हमने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है और करके हम उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। आपका नाम पर? अनिश सिंह, प्रांत सुरक्षा प्रमुख, उत्तर बिहार बजरंग दल। मैं भारतीय जागरण जनता पार्टी के बिहार प्रदेश महासचिव हैं। हम टीवी सेंटर चर्च में हम लोग को मतलब कि जो हर संडे प्रोग्राम होता हुआ पता है, वहाँ प्रिय होता है, उसमें कि बच्चे से लेकर महिला लोग भी वहाँ हम लोग थे वहाँ, तो गीत भजन हो रहा था। इसी बीच में जैसे गीत भजन खत्म हुआ, इसी में 30-35 लड़का आए। वहाँ आने के बाद डायरेक्ट घुस गए। घुसने के बाद में जो भी बाजा वाजा था उन लोग को लात जूता करने लगा और जितने भी कुर्सी था, कुर्सी से मेरी जितने अंदर बैठे हुए थे उन सभी को मारने लगा कुर्सी। उसके बाद जो है बाहर निकाला, बाहर से लाठी रड से भी जो है पाइप से मार मार के सर हम लोग को पूरा स्थिति कर दिए हैं। उसके बाद ये एनडीए का जो है बजरंग दल, अपने आप को बजरंग दल के बता रहे थे, हमें बजरंग दल के ही हैं और यहाँ के आप लोग यहाँ धर्म का परिवर्तन करवाते हैं, ऐसे बोल के सर हम लोग को जब आप बोलने भी नहीं दे रहे हम लोग को। धर्म परिवर्तन करवा रहे? धर्म परिवर्तन करवाते हैं बोल के मतलब वो लोग जो है मरने लगा। हम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हम लोग का खाली हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ गीत भजन होता, हम लोग का मीटिंग हम लोग हर संडे को करते हैं, कोई हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी बीच लेके जो है सर वो लोग मारपीट करने लगा, हम लोग को बोलने भी नहीं देते हैं। ये हम लोग से कोई सवाल पूछेगा ऐसा सब कोई सवाल नहीं सर। आज कटिहार में जो आप लोग इतने एक्टिव हो गए, हम लोगों को पूर्व से ही सूचना था कि ना वहाँ पे टीवी टावर के पास कुछ बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का काम चल रहा है। हम लोगों ने पहले ही प्रशासन को सूचना दिया था और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज हम लोगों की पूरी टीम ने वहाँ पर जाकर पूछताछ किया कि भाई आखिर चल क्या रहा था। वहाँ उन लोगों का कहना था यहाँ प्रार्थना के लिए चर्च है, आप किसी हिंदू के घर में जाके प्रार्थना करें। हम लोगों ने वहाँ पे जब अंदर घुसा तो वहाँ देखा कलावा हाथ का कटा हुआ था, जनों किसी का कटा हुआ था, भी माताओं का मंगलसूत्र वहाँ खुला हुआ था। वहाँ जितनी भी महिलाएं थी सबके किसी का माथा में सिंदूर नहीं था। हम लोगों ने कहा ये धर्मांतरण यहाँ पे नहीं चलेगा। अगले पक्ष के द्वारा हम लोगों पे हमला कर दिया गया। हम लोगों ने अपराध में वहाँ से अपना जान बचाकर बाहर निकला, प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन आई और उन लोगों को लेके गई। इस पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें सम्मिलित है। हम लोग प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसका जांच होना चाहिए। आखिर हिंदू के घर में इतने बड़े पैमाने में बीच हिंदू मोहल्ले में ये कन्वर्जन हो रहा है और सब सोया हुआ है। ये कहीं ना कहीं कटिहार का दुर्दशा को दिखा रहा है। इसमें मारपीट की भी बातें आ रही है। मारपीट उन लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन हम लोगों ने अपना बचाव किया है। अब बचाव करते हुए हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन आई और वो लोगों को लेके गई है। अब जानते ही हैं कि एक मौका चाहिए कि किसी तरह हमको बचना है तो माथा में पट्टी बांध ले या गिरने का या बेहोश होने का नाटक करे, तो प्रशासन ने उन लोगों को सख्ती से वहाँ से उठाकर लेके गया। हम लोग भी प्रशासन को हैंड ओवर करके हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया है। आपका नाम पद? राणा कुमार, जिला संयोजक बजरंग दल कटिहार। हिंदू लोग को इतना ही प्रॉब्लम है, जितना मिशन स्कूल देखिए वहाँ पे आधा मसीह बच्चा से ज्यादा वहाँ हिंदू लोग का बच्चा पढ़ता है। इतना दिक्कत है तो सबका नाम कटवा ले वहाँ से, तब माने उन लोग से। कोई नहीं मानेगा। इन सब लेकिन मिशन स्कूल में क्यों भेजता है? क्योंकि नहीं वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, क्यों नहीं करता है? और स्कूल सब में क्यों नहीं भेजता जल्दी? डॉन बॉस्को में देखिए आधा बच्चा देखिए हम मसीह बच्चा से क्रिश्चियन बच्चा लोग से ज्यादा हिंदू बच्चा है। वहाँ पे हिंदू बच्चा क्यों भेजता है? जितना भी मसीह समाज है, जितना भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी आओ, हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, सिख आओ, कोई आओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई तुम हिंदू है तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तुम मुस्लिम है तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे।
कन्वर्ट क्यों हुए? हम बता हम कन्वर्ट क्यों हुए। मेरी बहन 2 साल से तबीयत खराब था उसका। जब तबीयत खराब था तो उसको सभी जगह गए, मतलब जहाँ बोला उसको, दिल्ली गए, दिल्ली में गोरखपुर गए, जहाँ भी थान है, जो भी है मंदिर है, जहाँ पे, यहाँ तक कि मुस्लिम जाति में भी गए थे दिखाने के लिए। लेकिन सब जगह क्या पैसा, सब जगह क्या पैसा, इलाज का कोई गारंटी ही नहीं, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। लेकिन जब हम लोग पापा जब थक हार गए थे तो पापा बोलते कि हम लोग सब पूरे परिवार सुसाइड कर लेंगे। तभी एक अंकल मिले, हुई मसीह थे, तो ठीक है आप एक बार उससे मिल लीजिएगा पास्टर जी से। जब वहाँ कर गए, जैसे वहाँ कर गए, उस सीधा क्या बोला, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, सीधा कुछ नहीं, पैसा कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रेयर किए। प्रेयर क्या करना, क्या गलत बात है? आपका अगर तबीयत खराब होगा, अब ऐसा बहुत सारा हिंदू दोस्त है, कभी कुछ तबीयत खराब हो जाता है तो फोन करता है, भाई मेरा तबीयत खराब, प्रे कर दो। क्या हम उसके लिए प्रे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम ये क्या बोलेंगे कि आप तुम हिंदू है तो प्रे, अगर हम प्रे करते तो क्या वो हिंदू कन्वर्टेड हो गया? आपको मेरे साथ कुछ हिंदू दोस्त चर्च आ गया, क्या उसको हम कन्वर्ट कर लिए? कोई दारू पी रहा है, मसीह में बहुत सारा ऐसा है, वो दारू पीता है, किसी मसीह के आने के बाद वो दारू पीना छोड़ देता है, वो अपना धर्म बदला कि जीवन बदला अपना। अब गलत संगत करके वो सही रास्ता में चल रहा है तो इसका मतलब क्या वो धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, कभी नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। हम लोग भी कन्वर्टेड है, हम लोग भी लगता था कि पैसा देके धर्म कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आज जो ये लोग मारा है, इलीगल लगाया कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर, जबरदस्ती क्या जबरदस्ती, वहां तो बाइबल पकड़ो, वहां जो पूछेगा तुम धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो और मारेंगे, ऐसा होता है। हम लोग भी कन्वर्टेड है, हम लोग लगता था कि पैसा देके धर्म परिवर्तन कराता है, पैसा देता होगा। हम लोग तो कोई पैसा नहीं मिला, हम लोग अपने स्वेच्छा से आए धर्म मसीह को ग्रहण किया है। क्या नाम है? कुंदन कुमार सर, कहाँ और जाने वाले? हृदयगंज संताई टोला। हम भी लेक्चरर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग सबके साथ आज तक हम किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोले। आजकल हम हिंदू दोस्त, मेरे साथ बहुत सारा तो हिंदू दोस्त है मेरा, आज तक मैं कुछ नहीं बोला, वो लोग भी खुश है। हम मेरा सीधा मतलब बाइबल में लिखा हुआ है कि अपना स्वभाव जो है शांत रखो, अच्छे से रखो। क्या वो सब अगर हम कर लिए हैं, क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर लिए या किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? नहीं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सुनेगा, आया सीधे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सीधा गाली गलौज। हिंदू यही सिखाती है कि गाली गलौज करना, और माँ बहन लगा के गाली हो गया मेरे में। मेरे पिताजी ईसाई धर्म को मानने लगे, उसके बाद से हम लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। चर्च आना जाना करते हैं हर एक संडे को। यीशु मसीह को हम लोग मानते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं हर एक संडे को। कैसे घटना क्या घटा? ये घटना बजरंग दल वाले जो है जबरदस्ती लिए, मैं तो नहीं था लेकिन और लोग दुआ प्रार्थना कर रहे थे संडे के लिए, तो ये बजरंग दल वाले जबरदस्ती जा करके वहां घुसे। और जैसे ये है कि आप लोग हिंदू को क्रिश्चियन में बदल, हिंदू से क्रिश्चियन में क्या बदलेंगे? हमारा संविधान अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं आपकी स्वेच्छानुसार। हम स्वेच्छानुसार यीशु मसीह को मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे आप? तो घर लगा जी, पुलिस के पास जाइएगा? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, और लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिर्की है, कहाँ के रहने? और रहने वाले टीवी सेंटर के बगल में है। हम आदिवासी के हैं, और आदिवासी अगर यीशु मसीह को नहीं मानता ना तो आज जंगल में ऐसे भटकता। अभी भी भाई बहुत लोग भटक रहे हैं, दारू ताड़ी पी कर कैसे भटक रहे हैं, जिसका स्थिति दयनीय है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। उस बीच में बजरंग दल वाले क्यों नहीं जाते हैं उसका उत्थान करने के लिए? जो उठ रहे हैं आदिवासी, उनको गिराने का कोशिश किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, जबरदस्ती बोलता है कि प्रलोभन दिया जाता है। किसी को एक लाल नया पैसा किसी को प्रलोभन नहीं दिया जाता है ना। लोग स्वेच्छा से यीशु मसीह को मानते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।